निफ्टी बैंक, यहाँ क्या चल रहा है? देखिए, जो आपने कहा कि बैंक और आईटी दोनों आगे पीछे चल रहे हैं, मतलब विपरीत दिशा में जा रहे हैं और अलग-अलग दिन अलग-अलग तरीके से चल रहे हैं। अब जैसे शुक्रवार को निफ्टी बैंक लाल निशान, एक बड़ी लाल कैंडल आपको दिख रही है यहाँ पे। कुल मिलाकर के ये हफ्ता जो है निफ्टी बैंक के लिए अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। तो नए हफ्ते में क्या उम्मीद है? अब देखिए यहाँ पे ना निफ्टी बैंक की एनालिसिस उतनी सिंपल नहीं है, इसलिए मैं बहुत हार्ड कॉल लेने के सिचुएशन में नहीं हूँ। और इसके लिए आप कृपया डेटा लगाइए दिसंबर 2025 से, उतना सिर्फ व्यू लेके आइए, क्योंकि हाँ बस उतना भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा और कम कर दीजिए, बस 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 रोक दीजिए, ठीक है। अब आप ये ना 2026 जनवरी के बाद का बिहेवियर देखिए, ठीक है। और आप फिर ये बिहेवियर देखिए जून के बाद का, अभी जो चल रहा है, मतलब जून का बिहेवियर, जून 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 जून, हाँ ठीक है। मैं इनको रेंज एक्सटेंशन समझता हूँ, ओके। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रेंज एक्सटेंशन हो, लेकिन ये सब रेंज एक्सटेंशन होते हैं। और रेंज एक्सटेंशन में एक मुझे कन्फ्यूज़न ये होता है कि अगर प्रॉपर पुल ऑफ दिए बगैर कोई इस चीज़ आगे बढ़ रही है तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये वैसा ही सिचुएशन है। थोड़ा फ़र्क ये है कि ये जो जनवरी 26 के बाद वाली चीज़ है, इसमें वॉर था, इसलिए उसने डिस्टॉर्ट किया। कोई भी रीज़न होता है, कोई ट्रिगर होता है, मे बी यहाँ पे रिज़ल्ट हो सकता है, वी नेवर नो। इसलिए मैं इसमें बहुत पॉजिटिव, मतलब ट्रेडर्स को लिए बोलूँगा कि बहुत ही आप विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट इस राइज़ को लीजिएगा। क्यों और कब तक, इस चीज़ को समझिए। तभी तक जब तक ये क्लोज आपको 56,700 के नीचे नहीं दे, ओके। अगर उसके नीचे नहीं देगा तो इसमें जो फैक्टर काम करेगा, वो फैक्टर काम करेगा आपका एक ब्रेकआउट पॉइंट रफली बनता है दो नेक लाइन मिला के 57,500 के आसपास, रफली, एग्जैक्ट नहीं बनेगा। तो उससे डिविएशन ले सकते हैं हम 56,700 के आसपास तक, और 700 500 ये रेंज तक जा सकता है, और फिर भी ये बाजार यहाँ से उठ सकता है। तो इसमें दो स्ट्रक्चर का मिक्स है, एक रेंज एक्सटेंशन का और एक पैटर्न ब्रेकआउट का। कौन सा प्ले करेगा अभी उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं समझ आ रही है, लेकिन अगर मुझे प्ले करना है तो मैं पहली प्रोबेबिलिटी प्ले करूंगा जो मैंने आपको लेटेस्ट समझाया, रेंज ब्रेकआउट का। और ये रेंज ब्रेकआउट मैं तभी तक बाई या बाई डिप्स प्ले करूंगा जब तक इवन इन द वर्स्ट केस 56,000 नहीं टूटता है। तब तक ये चांसेस रहेंगे कि ये रेंज ब्रेकआउट का थ्रोबैक है, जो शार्प राइज है उसका करेक्शन है, वो भी खत्म, और फिर यहाँ से मूवमेंट नया शुरू होगा। मतलब ये हम मान के चलेंगे। लेकिन 56,000 के नीचे बंद हुआ तो क्या, 56,000 के नीचे बंद हुआ तो फिर हमको कहीं ना कहीं थोड़ी एनालिसिस लेके जानी पड़ेगी, जो आपको मैंने जनवरी वाला सिचुएशन दिखाया। और उस एनालिसिस के लिए मोस्ट लाइकली आपको करना ये पड़ेगा कि आप जो हमने मार्च में लो बन, अप्रैल 2 अप्रैल का लो है, वो क्या है 49,954, 49,954, ठीक है। ये लो ले लीजिएगा। और दूसरा आप लो ले सकते हैं जो आपका बना है ऑन 3 जून। 3 जून इज लो इज 53,000 और देयर अबाउट, ठीक है। ये लो आप ले लीजिए दोनों, और इन दोनों को मिला के आप एक ट्रेंड लाइन बना के छोड़ दीजिए, ठीक है। तो अगर हमारा 56,000 वाला प्ले नहीं हुआ, मतलब हमारा लेटेस्ट पैटर्न ब्रेकआउट जो मुझे लग रहा है, अगर वो प्ले नहीं हुआ, तो फिर ये जनवरी का जो एक रेंज एक्सटेंशन वाला पैटर्न है उसको हमको प्ले करना पड़ेगा। एंड इन दैट केस वो स्लैंटिंग जो आपकी ये ट्रेंड लाइन बनेगी, इस सपोर्ट के साथ फिर मार्केट उठने के, मतलब बैंक इंडेक्स उठने के चांसेस रहेंगे। इस तरह से बैंक इंडेक्स को समझना पड़ेगा, मेरे जिस तरह से मुझे बात समझ में आती है। लेकिन टारगेट तो पूछेंगे तो 62,000 ही है। 62,000 का लक्ष्य बनता है।
ठीक है, तो पहले 62,000 पे नज़र रखेंगे, हालाँकि मेरा सवाल तो वही होगा कि जब आपके सामने एक तिरछा डब्ल्यू जैसा पैटर्न बन रहा है और डब्ल्यू के दोनों बॉटम में जो अंतर है ये उन लगभग 50,000 और ये लगभग 53,000 मोटा-मोटी मान लीजिए। तो फिर अगर बॉटम में 3,000 का फ़र्क है तो टॉप में भी 3,000 का फ़र्क आना चाहिए था। नहीं, टॉप में तो अभी एक्सटेंशन नहीं दे रहा मेरा जी, क्योंकि वहाँ पे जाके कितनी जी। थकान है इंडेक्स को वो रीड करना पड़ेगा ना। हुँ, बिकॉज़ हुँ। एक्चुअल स्टॉप आपका 73 से 76,000 का है जो हमने एनालिसिस समझा था, ओके? जी, एक्चुअल स्टॉप वहाँ होगा, लेकिन किस जगह पे कितनी थकान है, वो असेस करना होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट थ्रस्ट कहाँ तक जाएगा वो पढ़ेंगे। बिल्कुल। तो अभी नीचे मोटे तौर पे 56,000 पे आपकी नज़र है कि 56,000 बचा रहे, वो ना टूटे। लेकिन ये जो स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन आपने बनवाई है और ये ट्रेंड लाइन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो जैसे ही हम कुछ दिन आगे बढ़ेंगे, तो ये ट्रेंड लाइन आपकी अच्छा चलिए अभी ये तो अगस्त के पहले हफ्ते तक भी ये 56,000 के आस-पास पहुँचेगी। तो ये 56,000 का लेवल अभी हमें कुछ समय तक सपोर्ट देता रहेगा। देखते हैं राजीव जी, अभी मैं इसमें प्रीएम्प्ट जी, नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे अगर जब तक डेटा समझ में नहीं आए ना, मैं बहुत हार्ड कॉल नहीं लेता। अभी हार्ड कॉल लेने में हमको ये क्यों नहीं करना चाहिए? रिज़ल्ट मंथ नहीं होता ना और कोई ट्रिगर नहीं दिखता, तो शायद हम इसको दूसरे तरीके से पढ़ते हैं। जब ट्रिगर वाला जी, समय होता है ना, तो कोई भी हलचल बहुत तेज़ी से होती है। हो सकता है एक लाल कैंडल एंड काम तमाम, ये भी हो सकता बिल्कुल। है। जी। ठीक है, तो ये रही बात निफ्टी बैंक की।